एवरीवन, दिस इज़ मी श्वेता और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। और आज यूपी खबर में बहुत ही खास मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो है हमारा फीमेल रॉक बैंड। रॉक बैंड तो आपने वैसे मेल्स के सुने होंगे और आपने उनकी कई परफॉर्मेंस भी देखी होंगी, बट हमारे पास आज है एक खास रॉक बैंड जो है फीमेल रॉक बैंड। आप देख सकते हैं। तो अब हमारे साथ आज हमारा फीमेल रॉक बैंड मौजूद है और ये क्या खास करने वाला है, सीधे ही बात करेंगे यहाँ के रॉक बैंड की ऑर्गेनाइजर जया तिवारी जी से। हाय जया मैम। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जया जी, आज बहुत ही एक अच्छा दिन है और मैंने सोचा कि आज हम कुछ खास करते हैं और क्यों ना आज हम लेडीज़ कुछ धमाल करते हैं। तो आज धमाल पे आज हमने सोचा कि आज जब बात हो ही रही है तो आज आपसे बात करेंगे, आखिर क्या राज है आपका इस परफॉर्मेंस को लेके, इस बैंड को लेके, तो हमें बताइए। बैंड एक्चुअली ये एक मिशन बैंड है। ये एक सोशल कॉज के मतलब सोशल मुद्दों को उठाता है और लगभग अब 11 साल की यात्रा हो चुकी है इस बैंड की। और सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज़ को हम रेज़ करते हैं, स्पेशली फीमेल्स के, बच्चियों के मुद्दों को उठाते हैं, क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ही हमने इसको स्टार्ट किया था। और बस ये यात्रा ऐसे ही चल रही है हमारी। जया जी, आप मुझे ये बताइए कि आखिर आपने ऐसा क्यों सोचा कि एक फीमेल बैंड बनाया जाए? आप कुछ और भी कर सकते थे सोशल कॉज के लिए। एक्चुअली मुझे लगता है कि आपके पास जो भी हुनर हो उसमें ये सोचिए कि अगर मान लीजिए, क्योंकि मेरा डॉक्टरेट म्यूज़िक में है, मेरी जॉब जो प्रोफेशन है वो मेरा मीडिया का रहा है, तो दोनों चीज़ों में एक जगह देखा जाए तो अगर रोटी कपड़ा मकान आपका जो है वो कोई फुलफिल कर रहा है एक पार्ट, तो आप ये सोचिए कि इसके बाद क्या आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो जो मैंने संगीत सीखा था तो मुझे लगा कि इस संगीत से क्या मैं समाज को कुछ दे सकती हूँ। तो बहुत सारे मुद्दों को उठाने के लिए आप देखते होंगे कि कुछ NGOs हैं, वो आवाज़ बुलंद करती हैं, बहुत से अभियान होते हैं, और उस गैदरिंग में भी उनको सुनने के लिए, उस मैसेज को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई कलाकार बुलाते हैं, बट वो भी कलाकार कुछ अलग सी चीज़ें गाते हैं, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट कर देते हैं। हमने ये बैंड ये सोच के बनाया कि एक ऐसा बैंड हो जहाँ पे मुद्दों को उठाया जाए गानों के ज़रिए, गीतों के ज़रिए। तब मैंने गाने लिखना शुरू किया और 2010 में जो है ये मैंने पहला गाना लिखा था, नई है ज़िंदगी से पहचान लो। तो इस बैंड का नाम जो मेरी ज़िंदगी है वो हर एक फ़ीमेल की लाइफ को उठा करके हमने, आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप कभी सफ़र करती होंगी, आपके पड़ोस में कोई होगा, फैमिली में कोई होगा, दोस्तों में कोई होगा, या मेरी भी फैमिली या मेरी भी दोस्तों में मैं जिन प्रॉब्लम्स को देखती हूँ उसी से गीत बनते हैं। गीत में आपको बड़ लगेगा कि ये आपके ही कई लाइफ की कोई स्टोरी है, इसीलिए बैंड का नाम मेरी ज़िंदगी है जी। अच्छा जया जी, आप जैसे आप सोशल कॉज की बात कर रही हैं, आपको क्या कोई ऐसी घटना या कुछ ऐसा चीज़ आपके इस चीज़ से जुड़ा है? किसने आपको इंस्पायर किया कि एक सोशल कॉज के लिए? देखिए, बहुत बड़ी बात है, कोई आज की डेट में अपने लिए ही हर कोई सोचता है, किसी और के लिए नहीं सोचता है। तो ये है कि कोई घटना क्या आपके साथ हुई थी जिसकी वजह से आपने ये डिसीज़न लिया? एक्चुअली मेरे 2 बड़े भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, और बड़ा मतलब मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ। आज भी मतलब जो है बचपन से ऐसे ही बाल कटते रहे तो मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ कि मैं एक लड़की हूँ। और मेरे भाइयों को शायद इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जितनी मुझे मिली। तो मेरी जो ग्रूमिंग थी, जब मैं बाहर निकलती थी वो देखते थे कि वो लड़कियों को वो चीज़ें ईजिली नहीं मिलती हैं। अगर वो, मैं पढ़ती भी थी, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला मुझे थिएटर करना है, उन्होंने कहा थिएटर की इजाज़त दे दी। मुझे संगीत सीखना है, मुझे संगीत की इजाज़त दे दी। मुझे डांस सीखना था, डांस की इजाज़त दे दी। तो सब चीज़ तो मुझे मिली थी, लेकिन जब मैं पहले तो क्या सिर्फ एक परिवार में रहती थी, जब मतलब सोसाइटी का पार्ट बनी तो लगा कि अरे यार, ये ऐसी चीज़ है कि किसी को जो चीज़ मुझे आसानी से मिल गई, क्या उसके लिए इतनी जद्दोजहद है? अगर आप अपने मन की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा। तो फिर बस वहीं से दिमाग में कुछ तो था कि कुछ ऐसा कभी मौका लगा तो करेंगे। तो पहले मैं एक चैनल में काम करती थी, एक रेडियो जॉकी थी, फिर उसमें भी बहुत सारे ऐसे सवालों को उठाती थी। बट क्योंकि मैं कंपनी में काम करती थी, मैं अपने ऐसे इशूज़ को जो बोल्डली उठा सकती थी उस कंपनी के कारण नहीं उठा पाती थी। फिर मुझे लगा जब अपनी बात करनी है तो कुछ अपना शुरू करना चाहिए, तो ये फीमेल बैंड बनाया जो अपनी बात करता है, हर एक महिला की बात करता है। बस यही था कि जो मुझे मिला है वो सबको मिलना चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए, शिक्षा का, कपड़े का, हर एक चीज़ का। बहुत से अलग अलग मुद्दे हैं जो हम उठाते हैं,
तो मुझे लगता है इस 11 साल की यात्रा में जैसे कि लड़की भी बड़ी हो रही होती है ना, तो ऐसे ये बैंड भी बड़ा हो रहा है और बहुत सारे लाखों लोगों से हम कनेक्ट हुए इससे। उनमें देखिए बदलाव कोई बहुत बड़ा अचानक में ऐसे नहीं आ जाता है। एक आज़ादी की भी लड़ाई के लिए बहुत समय से लोग लड़े थे, तो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन है, ये भी हमारा सोसाइटी को एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। निहारिका इज़ वर्किंग, जॉब करती है, रीता अपनी स्टडी कर रही है, हर कोई अपना वक्त निकाल करके, वक्त चुरा करके सोसाइटी को कुछ देना चाहता है। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ में आप पैसा नहीं कमा सकते, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, अगर कहा जाए मैं अगर इसमें ग्लैमर ऐड किया जाए या इसमें बहुत एक्सपोजर ढूंढा जाए तो वो नहीं है। क्योंकि जब भी आप कोई बहुत सेंसिबल बात करते हैं तो उसको मीडिया भी इतना हाइप नहीं देता है, जब भी कोई अटपटी बात होती है उसको भी मीडिया ही हाइप देता है। तो मुझे लगता है कि हमें सोसाइटी में अच्छे लोग या अच्छी चीज़ें करने के लिए भले ही बहुत कम तबका है, उसका पार्ट बनना मुझे लगा वो ज़्यादा अच्छा है। पैसे कमाने पे आएंगे तो पैसा तो फिर बहुत कमा लेंगे। मुझे लगता है समाज के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है, वो हमें काम करना चाहिए। बहुत सही बात आपने जया जी बोली है। मैं एक ये जानना चाहूँगी, आपके जो बैंड है, आपके बैंड में टोटल कितनी फीमेल्स काम कर रही है? करेंटली यहाँ पे इस वक्त 5 मेंबर्स हैं। बहुत से लोगों, क्योंकि ये 11 साल में बहुत सी बच्चियाँ आई जो एजुकेशन ले रही थी, उनकी जॉब लगी, कुछ की शादी हो गई, कुछ माँ बन गई, तो समझ लीजिए कि एक मैका है ये, जहाँ पे बेटियाँ जो है वो अपनी स्टडी करती हैं, अपने सपने पूरे करती हैं, बट जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसको ग्रैब करती हैं। क्योंकि अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, बट सभी एसोसिएटेड हैं, सब जो जहाँ पे है वो बैंड के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कर रहा है, चाहे उसको उसके प्रचार के लिए कर रहा हो या उस मतलब अगर कोई शो है, ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, तो हमारे मैसेज को लोग अलग अलग तरीके से पहुँचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा कुनबा बहुत बड़ा हो गया है। जया जी, आप ये जो मैसेजेस की बात कर रही हैं, तो वो मैसेजेस के जो टॉपिक्स हैं वो आप खुद रेस करके एक मैसेज लेके जाती हैं, या आपको कोई पर्सन या कोई सरकार की तरफ से कुछ ऐसा होता है कि वो आपसे कांटेक्ट करते हैं कि ऐसे मैसेज थ्रू करने के लिए आपको बोला जाता है? नहीं, जब स्टार्ट किया था हमने, तो जो इश्यूज़ हमें लगते थे कि जैसे कि एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप शिक्षित नहीं है ना तो आप बहुत सी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं और आपको वो समाज में वो स्थान भी नहीं मिलता है। शायद एक हो सकता है कि कोई बहुत ही प्रैक्टिकल लेडी हो, लेकिन अगर उसके पास वो डिग्री नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, तो वो उस स्थान के लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती है। तो एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, मुद्दा हमने वहीं से शुरू किया था। और फिर सबसे पहले स्टार्ट किया हमने भ्रूण हत्या पे। ये टॉपिक ही हमारे ही थे कि एटलीस्ट हमारे पास जन्म लेने का तो अधिकार हो, हम पैदा तो हों, फिर आगे की जर्नी तो हम जी लेंगे, आगे की लड़ाई हम खुद लड़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले लड़ाई थी हमारी पैदा होने की। तो भ्रूण हत्या के लिए बहुत सारे हम लोगों ने गाने लिखे, चाइल्ड मैरिज के लिए बहुत से गाने लिखे, बनाए, परफॉर्म किए और ऑल ओवर इंडिया किया। अभी तक मेरे ख्याल से 300-350 शोज़ जो है जिसके ज़रिए हम इस अभियान को आगे बढ़ा पाए हैं। तो मुद्दे हमें कभी कभी गवर्नमेंट से मिलते हैं, कुछ उनका प्रोजेक्ट होता है, उनको लगता है कि ये एक ऐसा बैंड है जो समाज के लिए काम कर रहा है, इसको एक मंच देना चाहिए। और कमर्शियली भी बहुत लोग हमें इनवाइट करते हैं कि वो, जैसे कि अभी पीरियड्स पे भी हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया और पर्सनल हाइजीन पे काम किया। तो ये सारे छोटे छोटे मुद्दे, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि एक कहा जाए तो एक मी टू मूवमेंट था, तो उसके लिए भी रेज़ योर वॉइस, आप अपनी आवाज़ उठाएं, आप छोटी छोटी चीज़ों पे। कुछ मुद्दे हैं जो हमारी, जैसे कभी निहारिका ने कोई चीज़ छेड़ दी कि मैम इस पे भी बनना चाहिए, या किसी ने कोई ऐसा टॉपिक दिया कि इस पे होना चाहिए काम, तो क्योंकि सभी सोसाइटी का पार्ट है, ये जॉब के लिए निकलती हैं, इतना ट्रैवल करती हैं। इन्होंने, निहारिका ने बोला कि ईव टीजिंग पे क्यों नहीं गाना बनाते हैं, तो हम लोग ने एक टेम्पो रिक्शा एक गाना बनाया था। तो लगभग 70-75 गाने हैं जो हमने लिखे हैं अभी, और उनमें कोई ना कोई मुद्दा है। और अगर जो लड़की बाहर काम कर रही है उसको क्या फ़ील होता है और उसको लड़ते रहना है अपने लक्ष्य तक के लिए, तो इंस्पायर क्या करता है, हमें कभी प्रेशर कुकर इंस्पायर कर देता है कि अगर उसकी सीटी बजती है वो तो हमारे लिए शंख जैसा है। जैसे आप अभियान चलाओ या कोई आप युद्ध पे निकलो, तो कहते हैं ना शंखनाद, तो हमारा जो प्रेशर कुकर है वो हमारे लिए शंखनाद जैसा है कि अब चलो शंखनाद हो गया, आज का दिन शुरू हो गया हमारे लिए। तो जब हम वैसे ही, तो मतलब हर चीज़ मुझे लगता है कि हमने गोल, निहारिका उस पर किया था कि रोटी गोल, तो गोल को हमने अपने गोल से, लक्ष्य से उसको जोड़ा था। तो
हर एक चीज़ जो है मुझे लगता है कि वो इंस्पिरेशन है, आपको देखना होगा कि आपका नज़रिया क्या है उसको देखने का, और हर चीज़ मोटिवेट करती है आपको। अच्छा, एक आपका बड़ा अचीवमेंट क्या है, मतलब आपने इतने टाइम पीरियड से, क्योंकि 11 साल की आपकी जर्नी हो चुकी है, और इतने टाइम पीरियड में कोई आपका एक बिग अचीवमेंट भी रहा होगा, बहुत लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया होगा, तो उसमें सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट आपका क्या है? अचीवमेंट यही है कि बैंड अभी तक चल रहा है। एक्चुअली लोग जब भी जब आप कोई समाज के लिए कोई काम करते हैं ना, तो कभी परिस्थितियाँ आपको तोड़ती हैं, कभी लोग आपको तोड़ते हैं, कभी समाज आपको तोड़ता है, तो उसमें ना टूटे, इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है। तो शोज़ तो बहुत बड़े बड़े किए हम लोगों ने, हर लेवल का शो किया है, और हमारे लिए हर एक व्यक्ति इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम हर एक अचीवमेंट, चाहे वो कहते हैं कि अगर आप हमें अगर 2 लोग भी मिलकर के कोई अवार्ड दे रहे होते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि उन्होंने हमारे काम को रिकग्नाइज़ किया। तो बड़े बड़े चैनल्स ने हमें जो है वो मौके दिए, तो वो सारे अचीवमेंट्स हैं हमारे लिए। जया जी, आपको इसके लिए किसी ने लेग पुलिंग भी की होगी, कि मतलब कभी कभी आपने डिमोटिवेट भी किया गया होगा आप लोग को कि क्या फीमेल्स है, क्या बजाएंगे, या मतलब जो आपके स्टार्टिंग के जो भी परफॉर्मेंस थे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपने सुना होगा अरे ये लड़कियां हैं, क्या करेंगे आके, ऐसा कुछ फेस किया कभी? ये अक्सर होता है, क्योंकि देखिए ये एक फ़ाइट है, और मैं पुरुष वर्ग के बिल्कुल भी मतलब विरोध में नहीं हूँ। पुरुषों का बहुत सपोर्ट रहा है हमें। इवन मेरे फादर ने, मेरे दोनों ब्रदर ने इतना सपोर्ट किया, इधर मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इवन जो बैंड के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके घर से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक शायद वो इस चीज़ पे नहीं पहुंचेंगे। जब सोसाइटी में पहुंचते हैं, तो क्योंकि रॉक बैंड का एक माइंड मेकअप है लोगों का कि वो साड़ी में होगा, ऐसा वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। रॉक बैंड मतलब कुछ अलग से कपड़े होंगे, अलग से बाल होंगे, कुछ वो चीख रहे होंगे, कुछ बहुत लाउड म्यूज़िक होगा, और गाने कुछ अजीब से होंगे। बट जब गाने सुनते हैं जिसमें कोई मैसेज हो, गाने थोड़े समझ में आए, लिरिक्स का मतलब है वहाँ पे, कुछ भी हम नहीं गा सकते कि कुछ भी बनाया और गा दिया, क्योंकि ये बैंड एक अलग चीज़ के लिए बना हुआ है। साड़ी में लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि रॉक बैंड साड़ी में कैसे हो सकता है, और जब मजेंटा साड़ी में होता है तो थोड़ा और उनको लगता है कि अच्छा अब आ गई औरतों वाली बातें करेंगी। लेकिन मुझे गर्व होता है महिलाओं पे कि, और आजकल की महिलाओं पे स्पेशली, रीज़न क्योंकि अपने लिए लड़ाई लड़ना सबसे मुश्किल होता है। आप अक्सर क्या होता है, दूसरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अपने लिए लड़ाई मतलब है कि आप अपने घर से बदलाव शुरू कर पाएँ। मैं जब मेरे घर पे सारी फ्रीडम थी, जब मैं शादी होकर के आई, फिर आपको इस माहौल में उनको भी ढालना पड़ता है कि देखिए मैं सिर्फ बीवी बन के नहीं रह सकती, मैं सिर्फ एक माँ बन के नहीं रह सकती, क्योंकि आपको अगर अलग और रोल्स भी अपनाने हैं तो वो चैलेंज आपकी लाइफ का है। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो औरत लड़ रही है उसको तो सलाम करना चाहिए।
सवाल आपसे, अभी हमने साड़ी की बात की, तो ये साड़ी का जो कलर मैं आप लोग का देख रही हूँ कि एक पिंक कलर आपने चूज़ किया है, इसके पीछे भी कोई रीज़न है या गर्ल को एक पिंक से, हाँ तो क्या इस वजह से आपने रखा? एक्चुअली मुझे लगता है कि चीज़ों को बहुत उलझाना नहीं चाहिए और हमेशा बहुत क्रिएटिव चीज़ हो जाती है तो लोगों को ज़रूरी नहीं कि आप में अपनी क्रिएटिविटी लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाए। हम कोई और कलर का भी साड़ी पहन सकते थे, बट सोसाइटी में एक एक्सेप्टेंस है पिंक का, मजेंटा का। उनको लगता है कि अच्छा ये महिलाएं हैं, पिंक पहना हुआ है तो कुछ महिलाओं की बात होगी, तो हमें उतना नहीं समझाना पड़ता वहाँ पे कि अच्छा महिलाओं की बात करेंगे ऐसा होगा, तो ऑटोमेटिकली जो है स्टेज पे हमें देखते उनको हो जाता है कि अच्छा महिलाएं आई हैं, एक जैसी ड्रेस में पहने हुआ है, कुछ ऐसा कुछ अलग होगा। तो मतलब ये सिर्फ इसके पीछे यही रीज़न था और मुझे लगता है कि ये एक गर्व का कलर है, गर्व का रंग है, ये गुलाबी रंग, मुझे इससे बहुत प्यार है तो इसीलिए हमने इस कलर को रखा। थैंक यू। अभी हमने फीमेल रॉक बैंड की ऑर्गेनाइज़र जया तिवारी जी से बात की, उनके कुछ लोग जो उनके कुछ साथी भी हमारे साथ मौजूद है, उनका क्या रहा सफ़र, सीधे उन्हीं से बात करेंगे। हाय निहारिका। हेलो मैम। हाय निहारिका, आप ये बताओ कि आप कितने टाइम पीरियड से इस बैंड का हिस्सा हैं? जी मैं सबसे ओल्डेस्ट मेंबर हूँ और जैसे मैम भी कभी कभी कहती हैं कि मैं सबसे बुज़ुर्ग मेंबर हूँ इस बैंड की, और ऐसे ही मैं हमेशा जुड़ी रहूँ और मेरी यही चाहत है कि हर बार मैं सबसे यही कहूँ कि मैं सबसे पुरानी मेंबर हूँ इस बैंड की। आपने बुज़ुर्ग की बात की है तो हम जानना चाहेंगी कि इस बुज़ुर्ग की एज क्या है? वैसे लड़कियों की एज पूछते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। मैं 27 ईयर्स की हूँ और काफ़ी साल हो गए, और जब मैं इस बैंड में आई थी तब हमारे पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, मतलब सिर्फ मैम का एक थॉट था और वो इतना बेहतरीन लगा कि मुझे लगा कि पहली बार मुझे कुछ ऐसा करने को मिला जिससे मैं दुनिया से अलग हट के करूँ। तो चिमटा था, तो उस चिमटे को मैं प्ले करती थी, जैसे मैम का गाना बजता था, क्योंकि जैसे मैम ने बताया कि उनके सारे गाने अक्सर किचन में ही बनते थे, तो जो भी किचन में सामान रहता था, जैसे ओखल अभी जो रीता बजा रही हैं, मैं चिमटा प्ले करती थी, उससे जो भी सुर निकलता था मैम का गाना और ये चिमटा ओखल, हमने अपना एक पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसमें छोटे छोटे शीशियाँ थीं, जिसमें किसी में काली मिर्च, किसी में दाल, जिससे हम अपनी बात को आसानी से कह सकें और सामने वाला भी हमको, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं देखिए उनका सारा जीवन किचन में ही निकलता है, तो जब अगर ये सामान लेके हम स्टेज पे चढ़ते हैं तो उन्हें लगता है ये तो हमारे जैसी हैं, तो कुछ हमारी बात करेंगी और इनके साथ अगर हम रहे तो शायद हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ये पावर जब उन्हें मिलती है हमारे बैंड से तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये बताइए, आपको आपके फैमिली मेम्बर्स ने इसके लिए रोका नहीं कि क्या ये सब करने जा रही हो, इससे क्या मिलेगा तुम्हें? बिल्कुल नहीं, बल्कि अगर मैं थोड़ा बीमार भी हो जाऊँ तो मेरी मॉम कहती है चुपचाप प्रैक्टिस करने जाओ, समझे कि नहीं, बीमारी हमारी आगे आती रहेगी। तो हमारे बैंड मतलब मैम के साथ साथ मॉम ने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, डैड ने किया, सब ने काफ़ी सपोर्ट किया और इसलिए अभी मैं इस तरह आगे बढ़ रही हूँ। एंड सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपको खुद को प्राउड फील हो, तो ये शायद सबसे बेहतर काम होता है। और जब भी हम किसी स्टेज पर जाते हैं, कोई गाना गाते हैं और सब आके हमसे बोलते हैं कि अरे आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, आप तो महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही काम करते रहिए, तो और मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे सबने सपोर्ट किया और मैम ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, और कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मैम हैंडल कर लेती हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका पहले से डिसाइडेड था कि आपको ऐसा करना है, या बाय प्रोफेशन आप क्या करना चाहती थी, क्या करती हैं, और मतलब क्या एम था आपका? ये एम शुरू से ही था? नहीं, मेरा जो एम था एक्चुअली वो मैं भी एक रेडियो में ही हूँ और वहीं पर मुझे मैम भी मिली थी। मैम ने मुझे रेडियो की पढ़ाई भी की है, मतलब वो मेरी गुरु भी हैं, और इस बैंड में भी मैम ही मुझे लेकर आई। लेकिन जो मैम के गाने थे, जो मैम का थॉट था, वो लगता था कि मुझे पावर दे रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी से सीख सकें। कभी कभी कुछ लोग ऐसे, उनके थॉट ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने में और पावर देते हैं, चाहे लाइफ का कोई डिसीज़न हो, चाहे जॉब का कोई डिसीज़न हो, चाहे किसी और को मोटिवेट भी करना हो। तो वो सारे ये जो चीज़ें हैं जो मैम से मिली हैं, और ये बैंड शायद इसलिए मैं अभी और आगे हमेशा रहूँगी, क्योंकि इससे मुझे बहुत पावर मिलती है। मेरा भी बहुत स्वार्थ है इसमें रहने का कि मुझे बहुत शक्ति मिलती है कि मैं दूसरों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। समाज में हूँ तो ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, ये बैंड ये सिखाता है कि दूसरों के लिए जियो, आप दूसरे के लिए कुछ बेहतर कर सको, अगर आपने एक जन्म लिया है इस भारत में तो।
थैंक यू। अभी हमारे साथ जया जी ने बात की, उनकी बैंड की एक मेंबर निहारिका ने हमसे बात की। अब हमारे साथ उन्हीं की बैंड की एक और सदस्य हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से जुड़ी हैं और वो क्या करती हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। मैंने 2 साल पहले ये बैंड ज्वाइन किया था और सोशल मीडिया से मुझे इस बैंड के बारे में पता चला और मैंने सॉन्ग सुने और मैं बहुत ही ज़्यादा इस बैंड की लिरिक्स को, मतलब जो मैम लिखती हैं, बहुत पसंद किया मैंने। और मेरा हमेशा से रहा भी है, मतलब मेरी आदत है दूसरों की मदद करना, उसमें बहुत खुशी मिलती है मुझे। तो दैट्स वाई मैंने मैम को ज्वाइन किया और मेरा प्रोफेशन भी म्यूज़िक ही है। तो मैम का जो एक है कि वो म्यूज़िक के थ्रू अपनी बात कहती हैं, तो मुझे बहुत पसंद आई। तो दैट इज़ वाई मैंने बैंड ज्वाइन किया। अच्छा रीता जी, अभी जैसे हम लोगों ने मैम से बात की तो मैम ने हमको बताया कि उनका जो मेन मोटिव है वो सोशल कॉज को लेके है, अर्निंग उनका जो मोटिव है वो नहीं है। तो जब आप यहाँ पर आए और आपको ये चीज़ पता चला कि अर्निंग नहीं है और आप अगर यहाँ पे परफॉर्म करेंगी तो जहाँ तक ये शायद फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, आपको उसका पेमेंट नहीं मिले, तब आपने कैसा रिएक्ट किया? एक्चुअल में पहले ही मैम ने हमें, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैम ने बताया था कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें पेमेंट एंड ऑल का नहीं चीज़ें होती हैं और ऐसा हम आपको पहले ही बता देते हैं। तो मैम ने हमें ये पहले ही बता के रखा था। तो ये हमारी दिली तमन्ना थी यहाँ आना, तो इसमें कोई मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। फ़िलहाल मैं भी स्टूडेंट हूँ तो कमाने का है सोचूंगी, बट अभी यहाँ पर ऐसा कुछ। तो अभी जितने भी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो खुद आप बियर करते हैं या यहाँ मतलब बैंड की तरफ से आपको कुछ सपोर्ट मिलता है? नहीं, बैंड की तरफ से मुझे हेल्प, मोटिवेशंस कुछ मिलता है और अभी तो मेरी फैमिली मेरा फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं। तो अभी तो मैं अर्निंग नहीं हूँ, बट डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगी और मैम के साथ रही तो ज़रूर फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाऊँगी। रीता, आप क्या प्ले करते हैं यहाँ बैंड में? मैं यहाँ पर ओकेल प्ले करती हूँ। मैं जी। परकशन प्लेयर हूँ। परकशन प्लेयर्स होते हैं जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं। तो इसको बस ऐसे लाइक दिस, ये है, और मैरेकस है, चिमटा है, जैसे निहारिका दी ने बताया था। तो यही सारी चीज़ें हम लोग एक बैंड में, मतलब इस बैंड में परफॉर्म करते हैं। थैंक यू। अभी हमने यहाँ फीमेल रॉक बैंड से बात की जिसकी ऑर्गेनाइज़र जया तिवारी जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उनका कहना ये था कि इनका मेन जो मोटिव था वो एक सोशल कॉज था। उनका जो भी मुद्दा था वो चाहती थी कि कुछ ऐसे फीमेल्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो फीमेल के जो टॉपिक्स होते हैं वो लोग नहीं उठा पाते हैं। और उनका कहना ये भी था कि अगर आप किसी परफॉर्मेंस के थ्रू अगर आप उनको गाइड करते हैं या बताते हैं तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ता है, सिवाय अगर आप साधारण तरीके से बताने के अलावा अगर हम किसी परफॉर्मेंस के थ्रू अगर हम कोई मैसेज थ्रू करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा उसमें पड़ता है। इस वजह से इन्होंने ये चीज़ सोचते हुए इस बैंड का शुरुआत की। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, द यूपी खबर, लखनऊ।